पकड़ने में शर्म आती है। इसको 2-4 ताने मारे। वैसे मेरी मम्मी अब यहाँ लगा ने इनको बाहर निकाल दिया है। मेरी दादी लोगों के भी नहीं लगी और कुछ अखरोट तो पक गए हैं। इतने जंखेले अभी हमने निकाले हैं तो हमारी शॉपिंग हो गई है और हमें संचू बोलते हैं। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने गाँव और अपने घर से। और अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग बिल्कुल खराब है। कल रात को यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हुई है। अभी बारिश तो नहीं हो रही है पर मौसम पूरा खराब है। और पूजा पाठ करके मेरी माँ अब आ गई है किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज का नाश्ता मेरी मम्मी चूल्हे पे बना रही है और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ बना रही है आलू के पराठे और सामने पे गरम गरम बन रहे हैं और मैं यहाँ पे खा रही हूँ। हमारे गांव में सभी लोगों की बहुत सारी सब्जी लगी है पर मेरी मम्मी ने सिर्फ भिंडी बोई है। हम इस बार लेट आए तो अभी मेरी मम्मी वही निकाल रही है। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं तो अब मैं जा रही हूँ शौर्य लोगों के यहाँ, क्योंकि अभी उसने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया है। तो चलते हैं, थोड़ा सा उससे मिल के आते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ। तो चाची लगी हुई है अपने कामों में और जिसका मैं इंतजार कर रही थी वो अभी यहाँ पे लुंगी पहन के बैठा हुआ है। मैं सोच रही थी ये मेरे घर क्यों नहीं आ रहा है। आज 12 बजने को आ गई, ये अब ना आया। अभी तक ये सो रखा था क्योंकि आज संडे है तो पूरे दिन भर ये सोया रहता है, ये लेट उठता है। और आज यहाँ पे चाची घर है, बाकी मेरी बड़ी लोग सब जा रखे हैं अपने अपने कामों को, खेतों की। और सामने दादी दादा भी आज नहीं है घर पे। तो अभी फाइनली हमारे शौर्य ने स्नान भी कर दिया है और बाबा तो आज ये चमक रहा है बल, तो ऐसा चमक रहा है कि क्या ही बोले। तो पहले हम थोड़ी देर इनके घर थे, अब हम जा रहे हैं हमारे यहाँ। और हमारे घर से अभी हम आ गए हैं चाचा लोगों के घर पे। तो अभी मैं, अनीता और शौर्य जा रहे हैं बाजार और चाचा गए। कल जैसी मैं यहाँ पहुंची वैसे चाचा कल उत्तरकाशी निकल गए। कल मौसम का कुछ पता नहीं है तो अनीता ने कपड़े धो रखे हैं और वो यहाँ पे सुखाने डाल रखे हैं। अभी अनीता और टिंगू और मैं, हम सब हो गए हैं तैयार। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से मार्केट। और आजकल यहाँ पे काम हो रहा है पर रोज रात को बारिश हो रही है, ये ऊपर से फिर से टूटता जा रहा है। और अगर ऐसी रहा तो धीरे धीरे ये सारी मिट्टी फिर से नीचे आ जाएगी। और आजकल मार्केट में भी सुनसान माहौल हो रखा है। हमें जाना है पल्ले बाजार। हम तीनों का काम आज दूसरे मार्केट में है। धूप तो आज नहीं लग रखी है पर गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि क्या ही बोले। तो अभी मैं आ गई हूँ उद्यान विभाग में और यहाँ पे भैया लोग कर रहे हैं अभी काम। और यहाँ जो हम आज आए हैं तो यहाँ पे सभी लोगों को पेड़ मिल रहे हैं, तो अपने हिस्से के पेड़ लेने हम अभी आए हैं। तो यहाँ पे 2 अमरूद और 2 नींबू के पेड़ मिल रहे हैं। और मार्केट से हमारे तो लगभग सारे काम हो गए हैं पर शौर्य का काम थोड़ा लेट हुआ तो ये अब आया तो हम इसे रुके हुए थे। इसके हाथ में कुछ भी पकड़ा दो, इसके एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं। अरे यार इसमें था ही नहीं ज्यादा होगा। ये सोच रहा था कि ये अपनी सहायता दे दो ना मुझे, पूरी कोल्ड ड्रिंक गिरा देगा। नहीं भाई, हमें तो पीनी है। और जैसे मैंने इसको 2-4 ताने मारे वैसे इसने लगभग आधा सामान मेरे से पकड़ लिया है और अब ले जा रहा है ये सामान। झूठ बोलते, सारे बाजार से मैं ला रहा, सिर्फ मैंने जब ब्लॉग बनाया था तब दिया था मैंने आप पे बस। वैसे सच बोल रहा है ये, झूठ मैं ही बोल रही हूँ। ये सामान जब भी मैं मार्केट जाती हूँ सारा सामान यही लाता है, ऐसी जैसे अभी लाया इसने। उद्यान विभाग से लगभग एक परिवार को 2 नींबू के पेड़ और 2 अमरूद के पेड़ मिल रहे थे। तो मैं जा रही थी, मैंने सोचा अनीता को भी लेके जाती हूँ। और ये पेड़ सिर्फ इसलिए नहीं लेके आया, क्यों नहीं लेके आया? उसे शर्म आती है। अरे गंदे थे। हाँ, इसे पकड़ने में शर्म आती है। ये सिर्फ पेड़ इसलिए नहीं लेके आया, बाकी हम अपने हिस्से के पेड़ लेके आ गए हैं। तो अभी अनीता जाएगी यहाँ से घर और मैं और शौर्य जाएंगे अपने घर। तो चल ठीक है, बाय। तो अभी हमारा शौर्य भी जाएगा यहाँ से अपने घर और मैं जाऊंगी ये सारा सामान लेके अपने घर। ये थोड़ी देर में आएगा, खाना खाने के बाद आना है। देखूंगा। और सुबह से लगभग पूरा मौसम खराब हो रखा था पर अभी हल्की फुल्की धूप लगने लग गई है। और जितने में मैं मार्केट से पेड़ लेके आई उतने में मेरी माँ ने खाना भी बना के रखा है।
तो अभी मेरी माँ खाने में परोसने लग गई है। अब जब तक मैं घर हूँ तब तक खाने में हमारे यहाँ रोज़ पीली दाल बनेगी, क्योंकि ये दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है और दाल मैं मुश्किल से खाती हूँ। ये दाल मैं चाह से खाती हूँ, तो इसीलिए मेरी मम्मी मेरे लिए यही दाल बनाती है। और अभी लगभग शाम हो गई है, तो थोड़ी देर मैं सो रखी थी। जो भी पेड़ मैं उद्यान विभाग से लाई थी वो मेरी मम्मी अब यहाँ लगा रही है। तो अभी एक अमरूद का पेड़ मेरी माँ ने लगा दिया है, एक पेड़ मेरी माँ ने लगा दिया है। अब मेरी माँ दूसरा पेड़ लगाएगी और 4 पेड़ में लेके आई थी, तो चारों पेड़ मेरी मम्मी यहीं लगाएगी। कल धूल और मच्छर वगैरह ज़्यादा हो रखे हैं, इसीलिए बड्डी ने यहाँ पे अभी धुई दे दी है और अपनी गाय को भी बाहर निकाल दिया है, ताकि जब गाय बाहर पे रही तो इंसानों को तो मच्छर खाते हैं, पर जो जानवर होते हैं उनको हमारी गढ़वाली भाषा में चीड़े बोलते हैं, वो परेशान करते हैं। तो वो परेशान ना करे, इसलिए बड्डी ने अभी यहाँ पे धुई दे दी है। और थोड़ी देर मम्मी के साथ पेड़ लगाने के बाद अभी मुझे आया है अनीता का फ़ोन, तो मैं आ गई हूँ यहाँ। तेरू हमेशा से अपनी जगह पे बैठा हुआ है और अभी अनीता ने इनको बाहर निकाल दिया है और इनको पिला रही है पानी। हमारे गांव में सभी लोगों की ककड़ी और लौकी लग गई है, हमारी नहीं लगी और साथ में मेरी दादी लोगों की भी नहीं लगी। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि क्या पता हो जाए इस इतनी बड़ी बेल में। पर अफसोस बेल तो इतनी बड़ी है, पर इसमें कहीं दूर दूर तक ना लौकी दिखाई दे रही है और ना ही ककड़ी। और इस बार हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की पत्ता गोभी की फसल बर्बाद हुई है। ये फूल अनीता ने बो रखे हैं और ये काफ़ी अच्छे हो रखे हैं और इसको देख के अनीता को बहुत खुशी हो रही है कि ये फूल मैंने बोए। क्योंकि अपनी बोई हुई और अपनी पाली हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। पिछली बार चाचा लोगों के अखरोट लगे थे तो मैं यहाँ नहीं थी, इस बार भी चाचा लोगों के काफ़ी अच्छे अखरोट लग रखे हैं। तो अभी मैं और अनीता अपने लिए अखरोट निकाल रहे हैं कि क्या पता ये पके हो या ना हो। और इसका निशाना पक गया भाई। क्या ही करें ऐसे निशाने का। और कुछ अखरोट तो पक गए हैं, पर कुछ अखरोट न अभी नहीं पके हैं। जब हम छोटे थे तो इससे हमारे हाथ और होंठ इतने भयंकर ख़राब होते थे कि फिर स्कूल जाते थे और हमेशा टीचरों की मार खाते थे। और अंदर से ये पक रखे हैं वैसे। तो अभी लगभग हमने सारे अखरोट से जंगखेले अलग कर दिए हैं और मैं सोच रही थी कि ये कच्चे हैं, पर ये काफ़ी अच्छे पक रखे हैं। और हमारे हाथ तो यही मेहंदी पहले हमारे हाथों में लगती थी, आज तो कम लगी क्योंकि अब अखरोट पकने पे आ गए हैं। और अभी अनीता ने यहाँ पे धुई दे रखी थी जो कि बुझ गई है, ये अभी फिर से यहाँ पे धुई जलाएगी। और जो चीड़े हैं उन्होंने मधुली को इतना परेशान कर दिया है कि ये बेचारी खा भी नहीं पा रही है, इसने पूरा घास फैला दिया है। तो अभी अनीता ने यहाँ पे धुई दे दी है और अब जो चीड़े हैं वो मधुली और बिंदु को कम परेशान करेंगे। तो अभी हमने अखरोट से जंगखेले निकाले और हम भूल गए उसे, तो अभी अनीता उसे ला रही है और शेरू ने फाइनली अपनी जगह चेंज कर दी है। ये जंगखेले अभी हमने निकाले हैं, तो अनीता थोड़ा पहले नाना को देगी फिर हम खाएंगे। हाँ तो नाना आ रखे हैं और नाना के साथ गपोड़ी मारने के लिए मेरी दादी आ रखी है, तो दादी और नाना दोनों को दिए जाएंगे। अनीता यहाँ पे कभी चावल कभी भात रखती है जिसको खाने के लिए, कि यहाँ पे अभी फिर चिड़िया आ रखी है। तो सुबह हम गए थे पेड़ के लिए और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए बाजार। और हमारे पीछे से हमारे बड्डा भी आ रहे हैं हमारे साथ जाने के लिए, है ना बेटा? क्या खिलाओगे? तानसन, सिगरेट, बीड़ी। तो मामा वो हम नहीं खाते और आपके मामा भी नहीं खाती। तो अब सबसे पहले हम आ गए हैं इस दुकान में। इस दुकान से अनीता को अपने लेनी है कुर्तियाँ। अभी हमारी शॉपिंग हो गई है और अनीता को अपने लिए तो कुछ पसंद नहीं आया, पर हम छोटे बाबू के लिए लेके आ गए हैं। और मेरे बड्डा हमारे साथ ही गए थे और हमारे साथ ही वापस आ रहे हैं। और मेरे बड्डा की और अनीता की बहुत अच्छी दोस्ती है। आने का टाइम हो रहा है और इसका मार्केट जाने का। बिड़ाल केला नानो तो मेरे बड्डा अनीता और नब्बू को बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे बड्डा ने मानपुर से आलू मंगाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ मानपुर के आलू बहुत फेमस हैं।
लाए बेटा आलू? आलू आया वहाँ से 30 रुपए किलो। हाँ, यहाँ 35 रुपए किलो है। हाँ, हमने 30 रुपए किलो मंगाए हैं। बस। तो मेरे बेटा बहुत चालू है, 5-5 रुपए प्रत्येक किलो से मेरे बेटा ने बचा लिया। हाँ। तो अभी फिर से अनीता यहाँ से जाएगी घर और मैं और बेटा जाएंगे नीचे। मैं जा रखी थी बाजार पर, एक प्राणी मुझे ढूंढता हुआ हमारे घर से घूम फिर के आ गया है और अब मैं, मेरे बेटा और ये जा रहे हैं नीचे। काफ़ी दिनों के बाद आज मेरी बड्डी घर पे दिखी है। तो मेरी बड्डी हमेशा हमारे गांव में सबसे पहले जो चूहे होते हैं वो मेरी बड्डी लाती है और आज भी मेरी बड्डी ने लाया है। तो मेरी बड्डी जो लाई है इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सोनचू बोलते हैं और ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो अब हमारे यहाँ ये चीज़ें फिर से होने लग गई है और कुछ टाइम तक हमारे यहाँ आंगड़ी और ये चलते रहेंगे पूरे श्रावण के महीने। और सबसे पहले शुरुआत हो गई है बड्डी से लाने की। अब और अभी लगभग रात हो गई है और हमने खाना भी खा लिया है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।